बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन हम लिखेंगे फर्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। लिखिए मेरे साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, इन द एब्सेंस of agreement interest is given on loan by the partner in the absence of agreement, interest is given on loan by the partner option A 4% per annum, option B 6% per annum, option C 9% per annum, and option D 5% per annum। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में क्यों करा रहा हूं? थ्योरी के बाद, उसके बाद न्यूमेरिकल भी हो गए, उसके बाद क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट इज गिवन ऑन लोन बाय द पार्टनर। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट अलाउड होता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इसका आंसर होगा, लिखेंगे आंसर 6%। आंसर लिखेंगे, किस तरीके से आंसर लिखना है समझ लीजिए। बी 6% पर एनम। सिक्स परसेंट पर एनम। ओके, सेकंड क्वेश्चन, if the dates of drawings of partners are not given, interest is calculated for the period if the dates of drawings of partners are not given, interest is calculated for the period option A 6 months,
ऑप्शन बी 5.5 मंथ्स, 5.5 महीने। ऑप्शन सी 6.5 मंथ्स यानी कि 6.5 महीने। एंड ऑप्शन डी 12 मंथ्स। बच्चे पार्टनर ने ड्राइंग कब किया है ये नहीं दिया गया है, डेट नहीं दी गई है, टोटल ड्राइंग दे दी गई है, पूरे साल की डेट नहीं पता है। तो आपने देखे थे इस टाइप के जब क्वेश्चंस आए थे तो आपने 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया था। कितने महीने का? 6 महीने का। इसका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन ए प्रॉपर लिखोगे 6 मंथ्स। ऑप्शन ए 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन of profits among the partners is prepared. For distribution of profit among the partners is prepared. Option A profit and loss account, profit and loss account. Option B profit and loss adjustment account. Profit and loss adjustment account. Option C partners current account. Partners current account. And option D profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे इसमें से करेक्ट आपको जो अल्टरनेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो होगा बच्चे ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप बिजनेस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है उसको आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आंसर डी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ऑप्शन ए लॉस ऑफ फर्म, लॉस ऑफ फर्म। ऑप्शन बी इनकम ऑफ पार्टनर्स, ऑप्शन सी इनकम ऑफ फर्म, and option D none of the above। बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है तभी तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं जिससे प्रॉफिट क्या हो जाता है इंक्रीज
और पार्टनर के लिए तो ये लॉस होता है, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल से क्या हो जाती है, डिक्रीज। फर्म को फायदा होता है और पार्टनर को नुकसान होता है। तो इसका आंसर होगा बच्चे ऑप्शन सी, इनकम ऑफ फर्म। इनकम ऑफ फर्म, इनकम ऑफ फर्म। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, इन द एब्सेंस, in the absence of partnership agreement, partnership agreement, partners have no right to get. In the absence of partnership agreement, partners have no right to get. Option A, salary. Option B, commission. Option C, interest on capital. And option D, all of these या all of the above, all of above. बच्चे, जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो बच्चे उस केस में ना तो पार्टनर को सैलरी मिलता है, ना कमीशन मिलता है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेशन the relationship of partners with the firm is। बच्चे, रिलेशनशिप बताना है पार्टनर का फर्म के साथ। ऑप्शन ए, एज ऑनर एंड एजेंट। ऑप्शन बी, एज सर्वेंट। ऑप्शन सी, एज मैनेजर। एज मैनेजर। ऑप्शन डी, एज मोनोपोलिस्ट। बच्चे, जो रिलेशनशिप होता है पार्टनर और फर्म के साथ, पार्टनर का फर्म के साथ, फर्म का पार्टनर के साथ, वो होता है एज ऑनर एंड एजेंट का। आपने फीचर्स में देखा था, जब फीचर लिखाए थे हमने थ्योरी में, तो बताया था वहां पे रिलेशनशिप होती है वो किस तरह होती है, ऑनर और एजेंट की तरह। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे आंसर ए, एज ऑनर एंड एजेंट। ऑनर एंड एजेंट। क्वेश्चन नंबर 7,
in the absence of partnership deed, interest on capital is given at option A 10% per annum, 10% per annum, option B 9% per annum, option C 6% per annum, एंड ऑप्शन डी है वाई नो रेट। बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नॉट अलाउड होता है, यानी किसी भी रेट से अलाउड नहीं होता है, किसी भी रेट से अलाउड नहीं होता है, कोई रेट नहीं होती। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। आंसर होगा इसका डी वाई नो रेट। वाई नो रेट। क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा बच्चे, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शन ए कंपल्सरी, ऑप्शन ए कंपल्सरी, ऑप्शन बी ऑप्शनल, ऑप्शन सी पार्टली कंपल्सरी, और ऑप्शन डी है अननेसेसरी। बच्चे पार्टनरशिप डीड का जो प्रिपरेशन होता है वो ऑप्शनल होता है, ओरल भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है, तो ये क्या है ऑप्शनल। आंसर इसका होगा बच्चे बी ऑप्शनल, यानी ऐच्छिक, स्वेच्छा है आपकी, आप बनाना चाहें बना लीजिए, नहीं बनाना चाहते हो रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाओ, क्योंकि ये ओरल और रिटन में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे 9, in the absence of partnership deed, the profit and losses are shared. प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जाता है। ऑप्शन ए इन कैपिटल रेशो, ऑप्शन बी इन सैक्रिफाइस रेशो, ऑप्शन सी इक्वली, and option D in income generated ratio। तो बच्चे को पता है इसका आंसर इक्वली। किस रेशो में शेयर करते हैं प्रॉफिट को? इक्वली। तो आंसर बनेगा बच्चे इसका सी, ऑप्शन सी इक्वली। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, यानी पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में इक्वली।
नेक्स्ट लिखेंगे 10, पार्टनरशिप ऑपरेट्स एज पर प्रोविजन ऑफ, पार्टनरशिप ऑपरेट्स एज पर प्रोविजन ऑफ, ऑप्शन ए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930, ऑप्शन बी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऑप्शन सी कंपनी एक्ट 2013, एंड ऑप्शन डी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932। बच्चे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम नंबर of partners in a partnership firm, minimum number of partners in partnership firm, option A 3, option B 2, option C 7 एंड ऑप्शन डी 10। तो बच्चे मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं 50। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2। इसका आंसर है ऑप्शन बी 2। लिखिए नेक्स्ट, 12, who can be a partner in a firm, who can be a partner in a firm, option A group of people, option B any organization, option C any person, and option D employees union।
एम्प्लॉइज यूनियन। आंसर होगा बच्चा इसका सी, एनी पर्सन। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन बनाया जा सकता है पार्टनर। एनी पर्सन कैन बी अ पार्टनर इन अ फर्म। थर्टीन, द मैंडेटरी एलिमेंट ऑफ फर्म। आपको यहां पर फर्म का यानी कि पार्टनरशिप फर्म का अनिवार्य तत्व बताना है। फर्स्ट, ऑप्शन ए, डिवीजन ऑफ लॉस। ऑप्शन बी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोथ। प्रॉफिट और लॉस दोनों का डिवीजन। ऑप्शन सी, डिवीजन ऑफ एसेट्स। डिवीजन ऑफ एसेट्स। एंड ऑप्शन डी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चे आपने पार्टनरशिप की जब डेफिनेशन की तो वहां पे देखा कि जो पार्टनरशिप का जो फीचर है वो ये है कि शेयर होगा या प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस दोनों को ही शेयर किया जाएगा। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस दोनों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चे बी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोथ। प्रॉफिट और लॉस दोनों का डिवीजन ये मैंडेटरी एलिमेंट होता है फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का। ओके